फोन की रिंग बजती है। देव। हेलो। सामने से जवाब आया। डिटेक्टिव देव, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप प्लीज मेरे घर आ जाइए, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। देव अपनी असिस्टेंट वेदिका और टेंगी के साथ सुमित्रा के घर जाता है, पर सुमित्रा जी घर पर नहीं होती हैं। सुमित्रा जी बाहर आ गई होंगी, तब तक हम यहीं बैठते हैं। अब बैठना नहीं है वेदिका। मतलब ये कि सुमित्रा का किडनैप हो गया है, और वो भी अभी से 9 मिनट पहले। तुम ये कैसे कह सकते हो? कहने की बहुत सारी वजह हैं। पहली बात, अगर कोई इंसान घर से बाहर जाएगा तो दरवाजा बंद करके जाएगा और वो अपना फोन भी साथ लेकर जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ आए तो दरवाजा खुला था और फोन टेबल पर पड़ा है। दूसरी बात है कि मेन गेट के पास गार्ड का कैबिन बना है, लेकिन गार्ड कहीं नहीं है। और तीसरी बात यह है कि किचन में माइक्रोवेव में केक बन रहा है। एक केक को बनने में लगभग 15 मिनट लगते हैं और टाइमर में अब भी 6 मिनट बाकी हैं। मतलब कि सुमित्रा 9 मिनट पहले यहाँ थी। इसलिए टेंगी, तुम घर की अच्छे से जांच करो और कोई फिंगरप्रिंट, ब्लड या कुछ भी मिले तो उसकी पूरी डिटेल्स निकालो। तब तक वेदिका, तुम तलाशी लो और देखो कुछ मिलता है क्या, और मैं गार्ड का पता करके आता हूँ। थोड़ी देर बाद वेदिका ने आकर देव से कहा, मुझे गार्ड मिल गया है और किचन के पास से एक घड़ी भी मिली है। ठीक है, पर गार्ड कहाँ है? वो अलमारी में बंद था और देखकर लगता है कि उसके साथ मारपीट हुई है। देव गार्ड के पास जाता है और पूछताछ करता है तो गार्ड ने बताया, थोड़ी देर पहले एक कार में कुछ लोग आए और जबरदस्ती घर में घुस आए और मैडम को ले जाने लगे। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ भी मारपीट की और यहाँ बंद कर दिया। सुमित्रा जी की फिंगरप्रिंट के अलावा कुछ नहीं मिला। अब हम क्या करें? हमारे पास तो कोई क्लू भी नहीं है और किडनैपर्स भी भाग चुके हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वे कहाँ हैं? हाँ, वो तो गार्ड बताएगा। गार्ड? कैसे? क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। यहाँ एक नहीं 2 गाड़ियां आई थी। मैंने घर में आते वक्त बाहर 2 गाड़ियों के टायरों के निशान देखे थे। तो गार्ड सर, आप बता दीजिए कि आपने झूठ क्यों बोला और सुमित्रा जी कहाँ हैं? गार्ड घबरा जाता है, सब कुछ बोलना शुरू करता है। मुझे नहीं पता कि मैडम कहाँ है और मैं तो किडनैपर्स को जानता भी नहीं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उन्हें अंदर जाने दूं तो वो मुझे पैसे देंगे। बस इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया और वो लोग बड़ी काली SUV कार में आए थे। बस मुझे इतना ही याद है। टेंगी, तुम घर में से सुमित्रा की फोटो लो और ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज कर दो और उन्हें ब्लैक SUV के बारे में भी बताओ। जिनके पास भी ऐसी कार है, मैं उनसे खुद मिलना चाहता हूँ। सर, ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन से मैसेज आया है कि सुमित्रा उनके पास हैं। वो उन्हें किसी गली में बेहोश पड़ी मिली और उन्हें अब तक 4 ब्लैक SUV मिली हैं और उन्होंने 6 लोगों को पूछताछ के लिए रोका है। थोड़ी देर बाद वेदिका, ये तो 6 लोग हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किडनैपर कौन है? वो ये घड़ी बताएगी। फिर देव 6 लोगों से पूछताछ करने चला गया और उनमें से एक अनुराग नाम के लड़के को पकड़ लिया। अनुराग से उसके साथियों का भी पता चल गया और पुलिस ने सबको पकड़ लिया। देव, तुम्हें घड़ी से कैसे पता चला कि अनुराग ही किडनैपर है? सिंपल है। घड़ी का बेल्ट लेदर का था और हमेशा घड़ी पहनने से बेल्ट का निशान बन जाता है। तो मैंने बस बारी बारी सबको घड़ी पहनने को कहा, क्योंकि जिसके भी हाथ में घड़ी उसी निशान पर फिट होगी तो बेशक घड़ी उसकी ही होगी, और अगर घड़ी उसकी होगी तो किडनैपर भी वही होगा। समझी? तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।